हाय एवरीबॉडी, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो गाइड्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्क स्लिप से मुतल्लिक कुछ फैक्ट्स और फिक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिस्क स्लिप यानी कि डिस्क का मोहरों में से बाहर निकल आना। इन तमाम फैक्ट्स और फिक्शंस को हम उन रिसर्चेस की रोशनी में देखेंगे जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड में इस टॉपिक पे हो चुकी हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि डिस्क स्लिप से मुतल्लिक आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज यानी कि जोड़ों और पट्टों के मसाइल में जितनी पॉपुलैरिटी डिस्क स्लिप के टॉपिक को मिली, शायद ही किसी और टॉपिक को मिली हो। आप में से कई लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में किसी को जानते होंगे जिसको कभी ना कभी डिस्क स्लिप का इशू रहा हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जिन्हें कमर का दर्द रहता है वो भी ये समझते हैं कि शायद उन्हें डिस्क स्लिप है। तो डिस्क स्लिप के बारे में जानने से पहले हमें डिस्क के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। डिस्क की बनावट यानी कि उसकी बेसिक एनाटमी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। गाइस, डिस्क बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजनस मटेरियल की बनी होती है यानी कि रेशादार मटेरियल की बनी होती है और इसका बेसिक फंक्शन शॉक ऑब्जर्विंग है। और ये बहुत मजबूती के साथ दो वर्टिब्रास के बीच में यानी दो मोहरों की हड्डियों के रीढ़ की हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होती है। और तो और इसको डिफरेंट लिगामेंट्स ने डिफरेंट साइड से सराउंड किया होता है। लिगामेंट्स को भी आप इस तरह से समझ लें कि रेशादार पट्टियाँ जो कि डिस्क को उसकी असल जगह पर रखने में मददगार साबित होती हैं। तो ये सब सुनने के बाद आप ये तो अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि डिस्क का स्लिप कर जाना इतना आसान बात नहीं। तो फिर आखिर डिस्क स्लिप क्या है और ये क्यों होती है और कैसे होती है? फ्रेंड्स, डिस्क स्लिप को ब्रॉडली इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब डिस्क मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जिससे डिस्क बनी हुई है जब वो डिस्क में से बाहर आने लग जाए, यानी एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर ना रहे और डिस्क में से बाहर आने लग जाए, तो उस कंडीशन को डिस्क हर्निएशन कहा जाता है या डिस्क स्लिप कहा जाता है। ये जो मटेरियल डिस्क में से बाहर आता है ये 4 स्टेजेस में आता है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको चारों स्टेजेस बहुत क्लियरली दिखाई जा रही हैं। पहली 2 स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि डिस्क का मटेरियल पूरी तरह से बाहर नहीं आया और आखिरी 2 स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि डिस्क का मटेरियल पूरी तरह से बाहर आ गया। पहली स्टेज को डिस्क बल्ज, दूसरी को प्रोट्रूजन, तीसरी को एक्सट्रूजन और चौथी को सेक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। अब इसमें ये आपको बताता चलूँ कि जो पहली 2 स्टेजेस हैं ये बहुत ही कॉमन है। ये एक नॉर्मल पर्सन में भी हमें देखने को मिल सकती हैं, चाहे उसको कमर का दर्द है या नहीं है। इसके हवाले से ब्रिंजा काय ने एक 2015 में रिसर्च की और उस तहकीक के मुताबिक ये पता चला कि 20 साल का इंडिविजुअल यानी कि 20 साल के लोग जिनकी उम्र 20 साल है उनमें भी 29% चांसेस होते हैं कि उनके अंदर डिस्क बल्ज जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो हर वो दूसरा शख्स जिसको कमर का दर्द नहीं भी है उसमें भी डिस्क बल्ज देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका MRI या एक्सरे रिपोर्ट डिस्क बल्ज शो करता है तो डोंट गेट पैनिक। इसको रियलाइज़ करें कि ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी देखने को मिल सकती है, चाहे उसे कमर का दर्द हो या ना हो। तो इसलिए क्योंकि पेन एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, उसे एक सिंगल MRI की बेस पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो गाइज, अब देखते हैं कि तहकीकात उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में क्या कहती हैं जो कि एक इंडिविजुअल की डिस्क को स्लिप करवा सकते हैं और उसको हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं। 2009 में ज़ैंग एट आल ने एक रिसर्च की जिसके मुताबिक ये साबित हुआ कि फैमिली हिस्ट्री यानी कि अगर ये इशू आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा हो और आपके काम के दौरान लंबर यानी कि लोअर बैक पर बहुत ज़्यादा लोड हो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की डिस्क को स्लिप करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ ये पता चला कि फिज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रोटेक्टिव साबित होती हैं इन तमाम रिस्क फैक्टर्स के अगेंस्ट। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह 2012 में एक तहकीक की गई जो कि स्वीडिश कंस्ट्रक्शन वर्कर पे की गई थी और इस तहकीक के मुताबिक ओबेसिटी यानी कि मोटापा, स्मोकिंग और हाई स्टेचर यानी कि लंबा कद ऑलमोस्ट 6.3 फीट, ये तमाम भी रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल की डिस्क को स्लिप करने के। गाइस, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2016 में बेल्वी एट आल ने एक रिसर्च की जो कि बेसिकली उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स पे यानी कि खलाबाजों पे की। इस रिसर्च में यह देखा गया कि जब एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर आए तो उनके अंदर डिस्क स्लिप का जो इंसिडेंस है वो पाया गया। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि बहुत ज़्यादा देर हला के अंदर तहरने की वजह से उनकी बॉडीज़ जो हैं वो अनलोडेड कंडीशन में रही, जिसकी वजह से उनकी डिस्क जो हैं वो स्लिप कर गई, हर्निएट कर गई। तो एट दी एंड इस तहकीक के मुताबिक ये कंक्लूजन दिया गया कि डिस्क को हेल्दी रखने के लिए, उसको हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि डिस्क के ऊपर लोड रहे।
सो लेट्स से कि आप फिर भी उन अनलकी पर्सनस में से हैं जिन्हें डिस्क बल्ज यानी डिस्क स्लिप है और उसकी वजह से सयाटिका भी है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर ये कंडीशन फिर कितनी देर में ठीक होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग जिन्हें डिस्क बल्ज और सयाटिका हो वो ये मान लेते हैं कि अब सारी ज़िंदगी उन्हें इस कंडीशन के साथ रहना पड़ेगा। अल्कोहल ये टाल ने 2019 में एक रिसर्च की और उन्होंने ये रिसर्च 9 पेशेंट्स यानी कि 9 मरीज़ वो लिए जिन्हें डिस्क बल्ज और सयाटिका था। इस तहकीक से उन्हें यह पता चला कि 9 मंथ्स के अंदर उन तमाम मरीज़ों में डिस्क की रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिली। तो इससे एक बार फिर यह साबित हुआ कि डिस्क हर्निएशन से रिकवर किया जा सकता है। सो डिस्क स्लिप और सयाटिका का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। नीदरलैंड्स में एक रिसर्च के मुताबिक 5 से 15% लोग जिन्हें डिस्क स्लिप है वो सर्जरी करवाते हैं। फिर आखिर कितनी इफेक्टिव है ये सर्जरी? 2011 में जेकब्स एंड कोलीग्स ने एक रिसर्च की जिससे ये पता चला कि सर्जरी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 1 से 2 साल के बाद इक्वली इफेक्टेड होते हैं। सर्जरी और टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स का पेन जो है वो ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते। वी एज अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट ट्राई टू एजुकेट आवर पेशेंट्स और हम ग्रेडेड एक्सपोजर प्रोग्राम के थ्रू अपने पेशेंट्स में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं ताकि वो मूवमेंट रिलेटेड फियर्स पे काबू कर सकें और साथ ही उनके सिम्टम्स भी रिलीफ हो सकें। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।